परिवारवाद के दम पर आगे बढ़े इंसान और सेल्फ मेड इंसान में अंतर तो बहुत होता है, पर एग्जैक्टली कितना अंतर होता है, अगर इसे आपको जानना है तो प्रियंका गांधी की इस स्पीच को और चिराग पासवान की पार्टी की दलित सांसद सांबी चौधरी की स्पीच सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने जहां एक तरफ रटी रटाई हुई स्पीच दी, जिसके कारण वो स्पीच के दौरान कई सारे ब्लेंडर्स की और हिमाचल की मौजूदा सरकार जो कि कांग्रेस की ही सरकार है, यानी अपने ही सरकार को एक्सपोज कर डाला, यानी अपने ही सरकार को नंगा कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सांबी चौधरी ने चुपचाप खामोशी से वाड्राइन यानी कि प्रियंका की ऐसी बोलती बंद की कि हर कोई हैरान रह गया। सांबी चौधरी ने विपक्ष की धुलाई करते हुए कहा कि इस सदन में जब हमने शपथ लिया था तब हमने वचन दिया था कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोगों ने विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। अपनी स्पीच के दौरान बिहार की इस बेटी ने कांग्रेसियों को इस तरह से नंगा किया कि संसद छोड़कर भागने की नौबत आन पड़ी। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकती। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए, और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। साथियों, जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में यूपी के संभल के दर्जी की बेटे की तो बात की, क्योंकि वो विशेष समुदाय से आते हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल के लिए इन कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, चूंकि विशेष समुदाय के लोग इनके वोटर हैं, और इसीलिए कन्हैया लाल के लिए जब इन्हें बोलना था तब इनके मुंह में दही जम गया था, क्योंकि इनके अंदर डर था कि कहीं विशेष समुदाय के लोग इनसे नाराज ना हो जाएं और इनका वोट बैंक कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए।
प्रियंका गांधी या कहें कांग्रेस की फर्जी सेकुलरिज्म को, दोगली राजनीति को एक्सपोज करने के बाद सांबित चौधरी ने इन कांग्रेसियों को सोरोस के मुद्दे पर भी जमकर उधेड़ा। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। इतना ही नहीं, वोट बैंक के लिए भारत में समुदाय विशेष को माइनॉरिटी का स्टेटस देने वाली कांग्रेस और हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाली कांग्रेस को सांबित चौधरी ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर ऐसे उधेड़ा कि आज के बाद ना तो ये कभी रिजर्वेशन की बात करेंगे और ना ही कभी जातीय जनगणना की। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। दोस्तों, प्रियंका की जब जब चर्चा होती है तो उनकी तुलना दादी इंदिरा से जरूर होती है। दोनों में खूब समानताएं तलाशी जाती है, जो कि प्रियंका गांधी की शकल हूबहू इंदिरा गांधी की तरह है। मगर ये कोई जरूरी तो नहीं है कि शकल और अकल में भी समानताएं हों। फिलहाल तो सांबित चौधरी और प्रियंका गांधी की भाषण में आपको किसका भाषण सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब